आप जिस भी डिवाइस पे इस वीडियो को देख रहे हो, उसे काम करने की क्षमता एक छोटे से दिखाई न देने वाले चमत्कार से मिलती है, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। यह सेमीकंडक्टर चिप न सिर्फ आपके स्मार्टफोन में बल्कि आपकी गाड़ी में और यहाँ तक कि आपके घर में लगे हुए रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन तक में लगाई जाती है। अब इनके इतने व्यापक उपयोग होने के बावजूद भी पिछले कई दशकों से मात्र चंद देशों ने इनके उत्पादन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण कर रखा है। अब ऐसे में हमारा भारत, जो कि अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जगत विख्यात है, उसने तकरीबन $10 बिलियन का निवेश करके एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने का सपना देखा है। लेकिन क्या हम वास्तव में इस सपने को साकार करने के लिए सक्षम हैं या फिर बस यह एक कोरा जुमला है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। पूरे विश्व का तकनीकी भविष्य शायद अब हमारे भारत में निर्माण होने जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान पूरे विश्व के सामने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की एक कड़वी वास्तविकता का आभास हुआ। विश्व के किसी एक कोने में कोई विपत्ति आने के कारण जो चिप शॉर्टेज खड़ी हुई, उसके कारण गाड़ियों का उत्पादन रुक सा गया। नई पीढ़ी के गेमिंग कंसोल जैसे कि प्लेस्टेशन 5 मार्केट से गायब हो गए। इन सभी चीजों का नतीजा, मार्केट में गाड़ियों के और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम अचानक आसमान को चूमने लग गए। ऐसे में सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन का खोखलापन लोगों के सामने उजागर हो गया और सभी देशों के सामने उनकी असक्षमता जागृत हो गई। इसी आपदा को हमारे देश भारत ने एक अवसर में बदलने का संकल्प किया। लेकिन लेट्स बी रियल, एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सिरे से शुरू करना कोई आसान काम तो है नहीं। एक सॉफ्टवेयर पार्क को तो फिर भी थोड़ी सरलता से बनाया जा सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए हमें $1 मिलियन के फैब्रिकेशन प्लांट, जिसे फैब कहा जाता है, उन्हें लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अरबों रुपयों के निवेश, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, भरपूर मात्रा में स्किल्ड लेबर और बहुत सारी मात्रा में स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे सोचिए कि अगर फैब्रिकेशन प्लांट में एक छोटा सा धूल का कण भी आ जाता है, तो उसके कारण भी जो पूरा उत्पादन है वो नेस्त नाबूद हो सकता है। अंततः इसका मतलब है हमें सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए पूर्ण तकेदारी यानी कंप्लीट प्रिसिशन की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं सभी कारणों के चलते बहुत सारे आलोचक जो है वो इस पूरे प्रोग्राम के लिए संशयी है और उनका संशयी होना भी जायज है, क्योंकि भारत ने पहले भी एक बार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें हमें ना के बराबर सफलता मिली थी। लेकिन क्या आज हमारे पास इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो है? क्या हम आज पूरी दुनिया में से जो टैलेंट है और पार्टनर्स है वो भारत में आकर्षित करने के लिए सक्षम है? और सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला $10 बिलियन का निवेश एक ऐसी रिपल इम्पैक्ट खड़ी कर पाएगा कि जिसके कारण पूरी दुनिया से निजी निवेशक भारत में आएंगे और अपना रुपया लगाएंगे, खास करके ऐसे माहौल में जहां पे ताइवान और कोरिया जैसे देशों ने इस पूरी इंडस्ट्री में पिछले कई दशकों से अपना लोहा मनवाया है। अब देखिए, हम पहले भले ही एक बार असफल रहे हो, लेकिन इस बार के जो हालात है ना वो बिल्कुल अलग है। इस बार इस प्रश्न को हल करने के लिए भारत सरकार सिर्फ रुपयों की बरसात नहीं कर रही है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है। इस स्ट्रेटजी को सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम कहा जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार सिर्फ सेमीकंडक्टर के उत्पादन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उसके साथ साथ डिजाइनिंग, एटीएमपी यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान दे रही है। और इनके साथ साथ निजी कंपनियां जो भी इन सभी के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, उनको प्रोत्साहन दे रही है। अब ये जो प्रोत्साहन प्रोत्साहन है ना वो कोई आम प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि निजी कंपनी द्वारा करे जाने वाले निवेश के 50% तक की कॉस्ट को कवर करने वाला प्रोत्साहन है। अब इन्हीं सभी कारणों के चलते बहुत सारी वैश्विक कंपनी ने भारत में निवेश करने के कमिटमेंट दिए हैं, जिसमें से माइक्रॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है। माइक्रॉन ने भारत में असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कमिटमेंट दिए हैं और प्लान्स बनाए हैं।
अब ये फैक्ट्री लगने के कारण भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के मौके खड़े होंगे। इसी के साथ साथ टाटा कंपनी ने ताइवान की पीएसएमसी के साथ हाथ मिलाया है और टाटा और पीएसएमसी मिलके गुजरात के साणंद में 91,000 करोड़ का निवेश करके सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने और भी बहुत सारे प्लांट्स को और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिए हैं, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। भारत सरकार का फोकस सिर्फ कोई एक यूनिडायरेक्शनल फोकस नहीं है, बल्कि भारत सरकार इस बार एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव को लेके चल रही है, जिसमें हमारा एंड गोल है एक सेमीकंडक्टर की इकोसिस्टम भारत में बनाना, जिसमें न सिर्फ उत्पादन बल्कि रिसर्च और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, इन सभी की फैसिलिटी बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सोचिए, अब भारत में भी सिलिकॉन सिटी बनेगी जो लोगों के लिए हाईटेक जॉब लाएंगे, नवाचार को उजागर करेंगे और वैश्विक टेक लैंडस्केप में भारत को स्थापित करेंगे। यह बात सिर्फ आर्थिक विकास और वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यह बात है एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की और राष्ट्रीय सुरक्षा की। वैश्विक सप्लाई चेन में विविधीकरण करके भारत एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर प्लेयर बन सकता है और सप्लाई चेन की किसी एक कड़ी के विफल होने पर भी विश्व को संकट में जाने से बचा सकता है। भारत के लिए इस पूरी बात में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के रेजिलियंट टेक फ्यूचर के लिए यह प्रोजेक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सच में यह हासिल करने में सक्षम हो पाएगा और एक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लेयर बन पाएगा? वो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए। या फिर हम बस एक गुलाबी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं? क्या भारत का $10 बिलियन का निवेश पूरे टेक विश्व का नक्शा बदल के रख देगा? या फिर हम बस एक कोरे जुमले के पीछे भाग रहे हैं? इसके ऊपर आपके विचार नीचे कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो की जानकारी भी आपको कैसी लगी वो भी हमारे साथ साझा कीजिए और ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़ जाइए ज्ञान सरस्वती से। धन्यवाद।